मैं इस केस के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ, समझ गई तुम? नरेंद्र और शशि कुमार की मौत जहाँ हुई उस जगह तुम भी मौजूद थी। तुम जहाँ थी वहाँ एक कंकाल मिला है। या तो इस खून को करने वाले के साथ आपका कोई संबंध है, या फिर ये खून किसने किया है आप जानती हैं, या फिर ये खून आपने ही किया है। इंस्पेक्टर, इसने नहीं किया होगा। गौतम, खून इन्होंने ही किया है। ये खून क्यों खून इन्होंने ही किया है। नहीं किया है गौतम, इन्होंने ही किया है खून। इंस्पेक्टर, इसने नहीं किया। मैंने कहा ना गौतम, इन्होंने किया है। कह रहा हूँ ना, इसने ही किया है खून। इंस्पेक्टर, ये नहीं कर सकती। डैम इट, शी इज द व्हाट। कहा ना कि ये नहीं तो कर फिर सकती। वो कंकाल किसका है? कंकाल मेरा ही है। हाँ बिल्कुल, मेरा ही कंकाल है। लीना कह रही है कि वो मर चुकी है। क्या आत्मा पूर्व जन्म की कहानी है? रिलैक्स इंस्पेक्टर। लीना का पूरी तरह चेकअप करने के बाद ही मैं कुछ कह सकता हूँ। आप जरा रुकिए। लीना को कुछ भी याद नहीं है, लेकिन उसके अंदर एक और पर्सनालिटी है। ये क्या डॉक्टर, आप भी भूत प्रेत आत्मा इन सब पर विश्वास करते हैं? मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। इसे मेडिकल साइंस में स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहते हैं। अब तो इसे सभी लोग मानने लगे। ये हो सकता है, वो हो सकता है, मैं सुनना नहीं चाहता डॉक्टर। जो भी बात है क्लियरली बताइए डॉक्टर, या फिर छोड़ दीजिए, मैं खुद पता लगा लूंगा, समझे आप? डॉक्टर को बेवकूफ बना सकती हो, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं। जो भी खून हुए हैं सब जगह तुम मौजूद थी। जब तीसरे खून के बारे में पूछा तो कह रही हो कि मरने वाली तुम ही हो। डॉक्टर ने पूछा तो कुछ नहीं पता कह रही हो। तुमने मुझे पागल समझा है क्या? बोलो, टेल मी, बोलो बोलो, टेल मी, टेल मी, टेल मी, टेल मी। इंस्पेक्टर, Tell me, tell me. ये मेरी पेशेंट है। ये क्या किया डॉक्टर? आप नहीं रोकते तो ये सच्चाई बता देती। जब इसे कुछ याद ही नहीं है तो ये आपको क्या बताएगी? बताइए मुझे। मैं अपने तरीके से पूछताछ करूंगा तो सारी सच्चाई बता देगी। कुछ भी हो, लेकिन ये पूछताछ करने का तरीका नहीं है। आप चाहें तो किसी और से पूछताछ करवा सकते हैं। मुझे किसी और से पूछताछ करवाने की जरूरत नहीं है। मुझे किसी पर भरोसा नहीं है। मैं तो खुद पर भी भरोसा नहीं करता हूँ। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर। आर यू ओके? डोंट वरी। अगर तुम कहो तो मैं गौतम को बुला लूं। डॉक्टर, मैं इस केस को अकेले ही सुलझा कर दिखाऊंगा। मुझे क्या हुआ है? डॉक्टर ने तुम्हें 2 दिन में डिस्चार्ज करने के लिए कहा है। बस मेंटल डिप्रेशन है, तुम चिंता मत करो। मेडिसिन और खाना रखा है तुम्हारे लिए, खाकर आराम कर लो, जागती मत रहना। तुम्हें मैं इस हालत में कभी भी देख नहीं सकता। मैं डॉक्टर से मिलकर आता हूं।
लीना, मेरे लिए एक काम करोगी? थोड़ा मुस्कुराओ। तुम्हें मुस्कुराता देखकर मुझे चैन आता है। अरे अरे ब्रदर, अरे तुम ठीक हो ना? चोट तो नहीं आई? संभाल कर, आओ आओ आओ, अस्पताल चलते हैं। रहने दीजिए सर, चलो। कोई बात नहीं, मुझे अर्जेंट कहीं जाना है सर। ठीक है, मैं खुद तुम्हें अपनी कार से ड्रॉप कर देता हूँ। जाना कहाँ है बता दो। चलो ओके चलो सर। चलो चलो, बैठो अंदर बैठो। ब्रदर, तुमने जो जगह बताई थी वो आ गई। ओके सर। थैंक यू सर। ओके ओके। सुनो, तुम्हारा फोन, सॉरी सर। इसे कहीं देखा है? थैंक यू सर, बाय सर। यस, इनका नाम गीता है, गोपी वर्मा की पत्नी है। सर, मिसिंग केस है। 3 दिन से घर बंद है, कंप्लेंट आई है। नाम? गोपी वर्मा सर। ओके, फौरन एड्रेस भेजो। ओके सर। यस, इन्हें मैंने गोपी वर्मा के घर में लगी फोटो में देखा है। मेंटली अफेक्टेड पर्सन। उस दिन इसे ही ड्रॉप किया था। ये मिसिंग है। गोपी वर्मा का अपनी बीवी पर शक करना ही उनकी दिमागी हालत खराब होने का कारण था। उसकी वाइफ का फोटो इसके पास है, इसका मतलब इससे पूछताछ करने से जिस गोपी वर्मा का केस सुलझा नहीं है वो सुलझ जाएगा।